ओके भाई साहब, इसमें से कोई सवाल है जो नहीं हुआ है? हाँ, एक मिनट, क्या? एक मिनट रुकिए, 9.1 भी था ना? इसमें हो गया ना? ओके, कौन सा बोला? थर्ड वाला? दो एक्सरसाइज ही दिया था ना? ओके चलिए भाई साहब, ये हो गया थर्ड। और बोलो भाई साहब, कौन सा? फिफ्थ वाला कल के सवाल पे ही बेस्ड है। और ये तो कल हमने किया था, थ्री बॉयज, वही सेम सवाल है, एकदम सेम ही सवाल है। इस सर्कुलर पार्क और रेडियस, ये वाला कल किया था हमने। और इसमें और कुछ नहीं? जी यार। इसमें तुम लोग का 6.1 में 6 वाला ना? ओके, और सेकेंड वाला? बोलो। हाँ नहीं, इसने सेकेंड वाला बोला ना उसने। ओके सो ये वाले कुछ सवाल है जो आपके डाउट्स में है, उसी को हम भाई साहब अभी करेंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज द सर्कल। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, so there are two equal chords which are intersecting within the circle. So this is a chord and this is a chord. ठीक है, so ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी डी। दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एक्स, और लेट से ये ओ हो गया आपका सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड chords ए बी एंड सी डी intersecting at x, intersecting within within the circle at x। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center, तो लाइन joining the point of intersection, ये आपका point of intersection है, ये लाइन है। ठीक है, makes equal angles with the chords, मतलब ये दो एंगल्स आपकी इक्वल है। समझ में आ रहा है ये? तो आपको यहां पे टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव एंगल ओ एक्स ए
एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स सी इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स सी, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। कैसे करेंगे भाई साहब? हाउ विल वी डू दिस? दीज आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों आपके इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे भाई साहब? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ओ, let's say P and OQ on AB and CD respectively। ठीक है, आप यहाँ पे भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो लेट्स से आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OP, ठीक है, और ये हो गया आपका OQ। तो दीज आर टू परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया OP एंड OQ। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अभी हम भाई साहब प्रूफ की बात करेंगे। तो प्रूफ में therefore इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स? OPX एंड OQX OPX और OQX में क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? पहली बात तो एंगल OPX इज इक्वल टू एंगल OQX, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, है कि नहीं? बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। भाई साहब आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया हुआ है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। व्हाट एल्स? OX इज इक्वल टू OX, वाई? भाई साहब कॉमन साइड, OX इज इक्वल टू OX, दैट इज कॉमन साइड। और भाई साहब क्या हो जाएगा? दोनों में इक्वल, हाँ, OP और OQ बराबर हो जाएगा। क्यों OP और OQ बराबर क्यों हो जाएगा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं एक ही सर्कल में, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो आपका भाई साहब OP इज इक्वल टू OQ, यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center। इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center, लिख सकते हैं भाई साहब। OP और OQ आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? therefore ट्राइंगल OPX is congruent to triangle OQX। यहाँ पे आपका रीजन क्या हो जाएगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड, ठीक है। सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड, ठीक है, क्लियर है? और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो जाएंगे। सो देयरफॉर एंगल OXP विल बी इक्वल टू एंगल OXQ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है, या स्टेट बोर्ड वाले बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अभी हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देयरफॉर इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, विद इन द सर्कल आपका स्टेटमेंट ये आ जाएगा। विद इन द सर्कल द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 किलोमीटर drawn in a park, ठीक है। सो ये भाई साहब आपका 5 मीटर का रेडियस है, ठीक है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो आपका भाई साहब यहाँ पे ठीक है, तो दे आर 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल का रेडियस कितना है भाई साहब? आपका 5, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला जो रेडियस है, तो आपका यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर लेट्स से ये सेंटर है सर्कल का, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एस, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ये 5 मीटर्स का हो जाएगा भाई साहब, रेडियस है ना, ठीक है।
आपका यहाँ पे 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क ऑन अ सर्कल और रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा तो ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर्स ईच। ये 6 मीटर का हो गया, ये 6 मीटर का हो गया, ठीक है, ये हो गया 6 मीटर का एंड दिस इज बेसिकली ऑफ 6 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ये पूछा है आपसे, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया कितना भाई साहब, दिस इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, 5 5 5, ये हो गया आपका 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये तीनों आपके हो गया भाई साहब 5 मीटर ईच। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब इसको, हाउ विल वी कैलकुलेट दिस, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, वो वाला साइड आपको निकालना है। मैंने कब बोला इक्विलैटरल है, मैं थोड़ी बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई हैव नॉट सेड दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है ना, होने दो ना। अरे बोला भाई साहब कैसे करेंगे इसको हम्म, इस कहां पे पाइथागोरस लगाओगे, आर एम, कैसे निकालोगे, अरे कैसे पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है, कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल है, आर ओ एम और आर ओ एस को कैसे, हम्म हम्म, कहाँ साइड साइड हो रहा है, इसमें 5 और 5 है और वो 6 है, वो कहाँ पे 6 है, वो बोला है कि आपको 6 है, अगर वो 6 हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना, ये दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो अगर वो 6 ही होता तो रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको पूछा नहीं होता ना, वुड हैव बीन गिवन, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको जरा पेंडिंग रखते हैं, लेट्स कीप दिस पेंडिंग, आई विल डील विद दिस टुमारो। Prove that if the diameter of a circle bisects two chords of the circle, then the two chords are parallel to each other. तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक सर्कल है, let's say this is basically the circle. Prove that if the diameter of a circle bisects two chords, तो आपका कोई diameter है, let's say यहाँ पे है, let's say एक diameter of a circle है और ये दो chords को bisect कर रहा है, ठीक है। तो let's say यहाँ पे एक chord है, इसको ये bisect कर रहा है और यहाँ पे एक कॉर्ड है, लेट्स से कोई भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे सेंटर कुछ भी है ओ, लेट्स से ये कॉर्ड हो गया ए बी और ये वाला कॉर्ड हो गया सी डी और ये आपका एक्स वाई, ठीक है। तो लेट्स से ये एम हो गया और ये हो गया आपका एन, ठीक है, क्लियर है। तो गिवन में आपका क्या क्या है, गिवन में विथ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंड डायामीटर, एंड आपका भाई साहब यहाँ पे डायामीटर कितना है, एक्स वाई, डायामीटर है आपका एक्स वाई, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ठीक है।
such that xy intersects AB, xy intersects AB at M and CD at N. ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? अभी आपको यहां पे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब, ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? यहां पे देखो, हम बोल सकते हैं प्रूफ में, इन प्रूफ देखो यहां पे आपका ए एम इज इक्वल टू बी एम, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ए एम इज इक्वल टू बी एम, वाई? बिकॉज एक्स वाई बाइसेक्स ए बी, ये आपका गिवन कंडीशन है ना? डायमीटर इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। ठीक है, और ओ एम क्या हो जाएगा? इसका मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। द लाइन which is drawn from the center of a circle bisecting a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, सो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? therefore OM is perpendicular to AB, है ना? Why? line drawn from center of a circle, line drawn from center of a circle to a chord which is under to a chord, bisecting the chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। तो OM भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू AB। तो आपका यहां पे एंगल AMB की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री, है कि नहीं? AMB की वैल्यू इज इक्वल टू, आप AMO की वैल्यू 90 हो गई, या अपन लिख सकते हैं भाई साहब BMO, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। इसी तरह से एकदम सिमिलर कंडीशन में देखो, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम यहां पे सीधा लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल कौन सा? CNO इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DNO। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? एकदम सिमिलर फैशन में, क्योंकि ये वाला डायमीटर इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायमीटर तो ऑब्वियसली सेंटर से जाएगा। सेंटर से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड को और वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर। अभी आप इन दोनों को अगर लेते हो, ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन 1 और ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? देयरफॉर एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं भाई साहब हम। ठीक है, सो अभी देखो ये क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 90 प्लस 90 180 है, तो इफ को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री देन द लाइंस आर पैरेलल, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, दोनों वेज में जा सकते हैं। सो देयरफॉर आप यहां पे लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल्स आपके बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं, और अगर आपको इंटीरियर एंगल्स नहीं लेना है तो ये 90 है और ये 90 है, 90 प्लस 90 180 हो रहा है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे समझो ये एक प्रूफ है, एंगल AMO प्लस एंगल CNO इज इक्वल टू 180। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, कन्वर्स ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, कन्वर्स ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। In a circle with radius 13 centimeter, two equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center. Find the lengths of the chords। ठीक है,
तो कोई सर्कल है भाई साहब, इस सर्कल में आपको रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, टू इक्वल कॉर्ड्स, तो आपके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये एक कॉर्ड हो गया भाई साहब और ये एक कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ कॉर्ड एंड दिस इज, तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये हो गया भाई साहब आपका ए बी और ये हो गया आपका सी डी, ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड्स आर अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से भाई साहब 5 सेंटीमीटर दूर है, तो ये एक और भाई साहब ये एक, ठीक है। टू इक्वल इन अ सर्कल विद रेडियस टू इक्वल कॉर्ड्स आर अ डिस्टेंस, आपको पैसे भी मालूम है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका कितने का है वैसा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो आपका ये वाला डिस्टेंस लेट्स से ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, सो वी कैन से दैट दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका ओ, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, आपको भाई साहब कॉर्ड का लेंथ निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओडी, ठीक है। तो भाई साहब अगर हमने ओडी को ज्वाइन कर लिया तो ओडी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, गिवन भाई साहब रेडियस ऑफ द सर्कल है कि नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये वाला भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपलम 13 सेंटीमीटर, मेकिंग सेंस पीपलम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप प्रूफ देखोगे तो प्रूफ में आपका इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब ओ, ये हो गया एक्स, ठीक है, ज्वाइन ओडी कह दिया हमने, और ये आपका जो इन ट्राइंगल ओ एक्स डी, ठीक है, ओ एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई साहब, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, तो ओ एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हो गया भाई साहब, ये ओ डी का स्क्वायर हो गया आपका 13 का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस एक्स डी का स्क्वायर, ये हो गया आपका 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स डी का स्क्वायर, 169 माइनस 25 हो गया 144 इज इक्वल टू एक्स डी का स्क्वायर, सो देयरफॉर एक्स डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 144 दैट इज 12, एक्स डी की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब 12, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपलम, एक्स डी की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आपका सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, therefore CD will be equal to twice of XD. Why? Perpendicular from center of a circle to a chord bisects it. ये bisect कर रहा है मतलब ये इसका डबल हो जाएगा, तो perpendicular from center of a circle to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है। ये इसको भाई साहब बाइसेक्ट कर रहा है, तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, CD की वैल्यू हो जाएगी, CD will be equal to twice of XD, 2 into 12 that is 24 सेंटीमीटर, ठीक है। CD की वैल्यू हो गई, और CD भाई साहब किसके बराबर है, AB के बराबर है, सो AB is equal to CD is equal to 24 सेंटीमीटर, so therefore the length of the chords are 24 सेंटीमीटर each, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। Segment MP and segment PN are congruent chords of a circle with center C. Show that ray PC is the bisector of NPM. ठीक है, तो अपन यहाँ पे भाई साहब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेगमेंट PM एंड PN आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, तो आपका PM और PN है, मतलब एक ही पॉइंट P से दो कॉर्ड्स निकल रहे हैं और दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दीजिए, PM है और PN है, अभी ऑब्वियसली P के दो दो पॉइंट्स तो नहीं हो सकते, P नाम का एक ही पॉइंट होगा, तो PM और PN आपके कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब P, ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका N, ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। सेगमेंट PM एंड PN आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, तो लेट्स से भाई साहब ये हो गया सेंटर C,
शो दैट रे पीसी इज द बाइसेक्टर। अभी अभी आपने देखो एनसीईआरटी में भी वही किया, इसको आपको बाइसेक्टर प्रूव करना है, पीसी को बाइसेक्टर प्रूव करना है, यही सवाल किया ना अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाइसेक्टर प्रूव करना है, ठीक है। तो टू प्रूव दैट सीपी बाइसेक्स एंगल एनपीएम। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉप perpendiculars CX and CY on PM and PL। ये हो गया CX and CY, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ये प्रूफ में इन ट्राइंगल्स कौन कौन सा भाई साहब, CXP एंड CYP, ठीक है। एंगल CXP is equal to angle CYP that is equal to 90 degree by कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं बोलो, CP is equal to CP that is basically कॉमन साइड। और क्या है बोलो, व्हाट एल्स, और क्या प्रूव कर सकते हैं, इक्वल है दोनों में, इक्वल कॉर्ड्स हैं आपका। देखो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, MP इज इक्वल टू NP, ये आपका भाई साहब गिवन दिया हुआ है, गिवन कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स बोला है ना, ठीक है। तो देयरफॉर हाफ ऑफ MP विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ NP, ऐसा लिख सकते हैं बोलो, हाफ ऑफ MP और हाफ ऑफ NP। अभी हाफ ऑफ MP क्या हो जाएगा, PX, देयरफॉर PX इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, PY। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ a circle to a chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब हम, ठीक है। perpendicular from center of a circle to a chord basically bisects it। तो px और py बराबर हो गया, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, px is equal to py, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी भाई साहब आपका ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों बराबर, ठीक है। और क्या कहता है भाई साहब, एंगल ये दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, और आपका क्या है भाई साहब, सीपी बराबर है, ये दोनों बराबर, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये राइट एंगल हो गया और एक साइड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल CXP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CYP। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, RHS, दिस वुड बी द रीजन, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अगर ये रीजन है तो अपन क्या बोल सकते हैं, what can we say, that therefore angle CPX is equal to angle CPY, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा corresponding parts of congruent triangles या corresponding angles of congruent triangles, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। ट्राइंगल एबीसी आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी इज गिवन एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, फाइंड एंगल बीडीसी एंड बीईसी। ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आपको यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स को फाइंड करना है, बी डी सी ये वाला, बी डी सी एंड बीईसी ये वाला। चलिए फटाफट करना है भाई साहब।
डन डन डन। ओके, ट्राइंगल एबीसी भाई साहब आपका क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी इज बेसिकली इक्विलैटरल है। तो आपका बताइए एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज। एंगल ए का वैल्यू हो गया 60 डिग्रीज, सिंपल। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी ई और सी क्या बन रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, ए बी ई एंड सी इज फॉर्मिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये भाई साहब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी भाई साहब इसकी वैल्यू 60 डिग्रीज हो जाएगी। 60 डिग्रीज एंगल ए, वाई? बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल, all angles of an equilateral triangle are equal to 60 degrees। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल BAC की वैल्यू, एंगल BAC प्लस एंगल BEC, BAC प्लस एंगल BEC, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 180 डिग्रीज। BAC प्लस BEC कितना हो गया? 180 डिग्रीज बाय ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ cyclic quadrilateral, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। तो BAC हो गया आपका 60 डिग्रीज, BEC की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो एंगल BEC दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल BEC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका? 120। BEC फाउंड। ठीक है, अभी आपको BDC फाइंड करना है। BDC क्या हो जाएगा बोलो? सिंपल है, 60 क्यों? ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एंगल BDC, BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स इन द सेम segment, angles in the same segment of a circle, angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal। तो आपका BDC का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? BDC का वैल्यू हो जाएगा एंगल BAC दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, सो ये वाला एंगल भाई साहब आपका हो जाएगा कितना? 60 डिग्रीज का। क्या है ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? सेम सेगमेंट का कुछ कंफ्यूजन है तुमको? अरे भाई साहब ऐसा देखो, ये यहां से लेकर इधर जाओ, देखो बी से लेकर सी तक ये एक सेगमेंट हो गया, और इस वे में जाओगे तो ये एक सेगमेंट हो गया। ध्यान से देखो, इसको समझना है तो ऐसे समझो भाई साहब, ये ऐसे जाओ भाई साहब, ये बी से सी एक सेगमेंट हो गया, और दूसरा सेगमेंट क्या हो जाएगा? दूसरा सेगमेंट भाई साहब हो जाएगा बी से सी, ऐसे पाथ पे जाओगे तो इस वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे, 50 एंगल बनाओगे, सबकी वैल्यू भाई साहब कितनी आ जाएगी? वही सेम 60 डिग्री आ जाएगी। this angle will be equal to this angle will be equal to this angle will be equal to this angle, all will be equal to 60 degrees। ठीक है, और इसी तरह से इस वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाओगे, सबकी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्रीज। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ हम कवर कर चुके हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको फिर से मैं प्रूव कर सकता हूं। डू यू नीड इट? Angles in the same segment of a circle are equal. Do you need the proof once again? If required, then I will again prove it. But this is what it means. तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 60 डिग्रीज। क्लियर है? ओके,
तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब बी ए सी बी डी सी, ये हो गया 60 डिग्रीज, तो यहाँ पे हो गया आपका 120। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला करना है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल बाइसेक्टर से आपने ये बना, एक्चुअली ये दिया नहीं हुआ है, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यार हमको रेडीमेड चीज दी हुई है तो हमारे लिए आसान पढ़ना चाहिए। एक्चुअली वो स्टेटमेंट है एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ। तो यहाँ पे क्या है, देखो प्रूव दैट, क्या हो गया, क्यों क्यों यार। चलिए यहाँ पे देखो, एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, दिस बेसिकली अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके सारे एंगल्स का बाइसेक्टर लो, तो ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर और डी का बाइसेक्टर, ये सारे इंटरसेक्शन से जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो भी आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, इन सर्किल in the given circle quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई साहब, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव, अभी आपका यहाँ पे देखो, दिस इज बेसिकली व्हाट, AQ bisects angle A, DS bisects angle D, CS bisects angle C, CX bisects angle C, PQ bisects angle B, ठीक है। ओके, सो ये जो आपका टू प्रूव, आपको यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, कैसा प्रूव करेंगे भाई साहब बताइए। ओके, सो यहाँ पे देखो, ऑपोजिट साइड्स आपके क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आपके क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, दिस एंगल, दिस इज हाफ ऑफ डी, ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डी माइनस हाफ ऑफ ए, 180 माइनस हाफ ऑफ डी, तो ये वाला कितना हो जाएगा, उतना ही सेम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी, ये प्रूफ है भाई साहब, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, बोल सकते हैं कि नहीं भाई साहब, वाई, ऑपोजिट एंगल्स, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। अभी हमने भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हाफ से, तो कितना हो जाएगा बोलो, हाफ ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ डी
ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180, हाफ ऑफ 180। तो हाफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ बी की वैल्यू हो गई, हाफ ऑफ बी मतलब आपका कितना हो जाएगा? देखो आर बी सी को हम बोल सकते हैं एंगल आर बी सी, एंगल आर बी सी प्लस ये देखो यहाँ पे एंगल आर बी सी, ये इसका हाफ ही तो है, ठीक है। और हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ डी को अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल ए पी, ए डी पी, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू 90, ऐसा बोल सकते कि नहीं? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया? देखो ये वाला एंगल बी का वैल्यू हो गया, इस वाले बी को हमने लिया है, हालांकि दोनों भी एंगल्स बनते हैं लेकिन इस वाले बी को हमने लिया हुआ है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे भाई साहब इस वाले को लिया हुआ है, इस एंगल को। सिमिलरली और क्या प्रूव कर सकते हैं भाई साहब? अरे बोलिए ना, बोलिए भाई साहब। यहाँ पे सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, अच्छा, वी कैन प्रूव दैट, तो आपने यहाँ पे प्रूव किया कि आरबीसी, देखिए आरबीसी ये वाला एंगल, और भाई साहब कौन सा एंगल? आरबीसी और एडीपी, एडीपी ये वाला एंगल, ये दोनों 180 के हैं। तो हम यहाँ पे और क्या प्रूव कर सकते हैं? ये वाला और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा? 180 का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल कौन सा भाई साहब? एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी प्लस ये एंगल डी ए पी हो गया ये, ठीक है, प्लस एंगल आर सी बी, प्लस एंगल आर सी बी इज इक्वल टू 90, ऐसा प्रूव कर सकते हैं? बोलो। आर बी सी, आर बी सी प्लस आर सी बी, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। सो एडिंग 1 एंड 2, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? एंगल आरबीसी, एंगल आरबीसी प्लस एंगल एडीपी, एडीपी प्लस एंगल डीएपी प्लस एंगल आरसीबी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज 180। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आरबीसी, ये हो गया आपका आरबीसी प्लस एंगल आरसीबी, आरबीसी प्लस एंगल आरसीबी ये किसके बराबर हो जाएगा? बोलो अभी इस वाले ट्राइंगल पे, ठीक है, चलिए सब गड़बड़ हो गया। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखते हैं, देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा? आरबीसी, आरबीसी, एंगल आरबीसी प्लस एंगल आरसीबी प्लस एंगल बीआरसी, ठीक है, प्लस एंगल बीआरसी, ये कितना होना चाहिए भाई साहब? 180 है कि नहीं? इन दोनों, इन तीनों का। सो आपका भाई साहब वाई यहाँ पे सम ऑफ 3 angles of a triangle is equal to 180 degrees। RBC प्लस RCB, तो हम यहाँ पे RBC प्लस RCB को क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल BRC। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब इस वाले ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? PAD, इन ट्राइंगल PAD। अब बताइए भाई साहब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? एंगल PD, यहाँ पे एंगल DAP, एंगल DAP प्लस एंगल, यहाँ पे DAP क्या क्या है भाई साहब? DAP प्लस एंगल ADP प्लस एंगल ADP प्लस एंगल D या APD, ठीक है, एंगल APD, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल DAP प्लस एंगल ADP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल APD, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3।
और ये है भाई साहब आपका लेट्स से 1 2, जैसे इसको 3 मान लो, इसको मान लो भाई साहब 4 और ये हो गया 5। ठीक है, सो फ्रॉम 3 4 एंड 5, ध्यान से देखो। ठीक है, फ्रॉम, तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं भाई साहब फ्रॉम 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे आरबीसी प्लस एडीपी प्लस डीएपी प्लस आरसीबी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी आरबीसी प्लस आरसीबी कितना हो जाएगा 180 माइनस बीआरसी। तो यहाँ पे अगर हम ये आरबीसी प्लस आरसीबी, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बीआरसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई साहब 180 माइनस एंगल बी आर सी। ठीक है, अभी देखो इसमें डीएपी प्लस एडीपी इतना है, तो एडीपी प्लस डीएपी इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं प्लस 180 माइनस एंगल ए पी बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 180। क्या ये समझ में आ रहा है? इन तीनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, ठीक ठाक। ओके, तो इन तीनों को, हाँ क्या 180 माइनस एपीबी ना, क्या डीएपी प्लस एडीपी ना, ये हो गया 180 माइनस एपी, 180 माइनस एपीडी, तो ये हो गया आपका भाई साहब 180 माइनस एपीडी। ठीक है, क्लियर है? ये 180 और ये 180 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, इस 180 को अगर हम या इन दोनों को उधर लेकर जाते हैं तो ये 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, इसको इधर लेकर गए तो ये हो गया आपका कितना एंगल ए पी डी, और इसको इधर लेकर गए तो एंगल प्लस में आ जाएगा ये बी आर सी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी ध्यान से देखो, एंगल ए पी डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और बी आर सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। अभी देखो ये क्रिस क्रॉस हो रहा है, तो ये दोनों एंगल्स आपके बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अपन इसको मान लेते हैं भाई साहब लेट्स से इक्वेशन नंबर हो गया 6। नाउ एंगल कौन सा भाई साहब एस पी क्यू, एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी डी। ठीक है, और अपन क्या बोल सकते हैं एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल बी आर सी, इज इक्वल टू एंगल बी आर सी। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना भाई साहब। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, दीज आर बेसिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एपीडी की जगह पे लिखो क्या एंगल एस पी क्यू, और बी आर सी की जगह पे लिखो क्या एंगल एस आर क्यू। ठीक है, सो लेट्स से ये हो गया आपका 7th इक्वेशन। सो फ्रॉम 6 एंड 7, फ्रॉम 6 एंड 7, ठीक है, एस आर क्यू दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एस पी क्यू प्लस एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी देखो एस पी क्यू ये वाला एंगल हो गया, एस पी क्यू और एस आर क्यू ये अगर 180 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा भाई साहब पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर इज अ cyclic quadrilateral. Reason, if opposite angles, if opposite angles of a quadrilateral, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it's a cyclic quadrilateral. If opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it's a cyclic quadrilateral. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? Okay, okay, okay. तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस ऑल्सो, अभी एंगल क्यू प्लस एंगल एस आपको मालूम है 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सब ए बी बी ऐसा डाल दे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू, देखो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे नेमिंग किया था सिर्फ, और इसमें वही है, देखो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 180 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और इसी तरह से भाई साहब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल एस की वैल्यू हो गई, एंगल एस की वैल्यू हो गई 180 माइनस सी माइनस डी, तो Q प्लस एस की वैल्यू हो गई भाई साहब इतना,
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हो गई 360। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पी क्यू आर एस आपका हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एज अ डाउट फॉर द टाइम बीइंग?